आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए विस्कोसिटी जैसे हम पहले ही पढ़ चुके थे कि ये रेजिस्टेंस होती है फ्लो के लिए, कि जब कोई चीज़ फ्लो कर रही हो तो उसमें रेजिस्टेंस होती है ये। तो इसके लिए जैसे कि आप ये कर्व देखिए, अगर ये प्लेट की कोई चीज़ बहुत पास में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी पाई जाती है और प्लेट है तो यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। और जैसे जैसे हम प्लेट से दूर होते जाएंगे तो ये पैराबोलिक कर्व में बढ़ती जाएगी। उसको कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, जो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, कि यू आपकी स्पीड डिपेंड कर रही है वाई पे। ठीक है, अगर आप यहाँ देख लें तो पहले जो सब यहाँ देखें तो यू डी टी, ये डिस्टेंस कितना था, यू डी टी। जैसे जैसे डी वाई बढ़ा आगे तो ये यू डी टी प्लस डी यू डी टी, और डी यू डी टी से आगे निकल गया ये एंगल, ये सीयर, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, कितने से ये डिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखिए अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, परपेंडिकुलर अपन बेस अगर टेन थीटा निकाले तो डी यू डी टी अपॉन में डी वाई परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। और टेन डी थीटा बहुत छोटा एंगल है तो हम कहेंगे भाई डी थीटा, टेन डी थीटा को डी थीटा मान लो, तो डी थीटा इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वाई इंटू में डी टी। तो अगर हम इसको नीचे लेके आ जाएं तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वाई, और डी थीटा अपॉन डी टी को हम कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन रेट, और ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट की वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है। अब इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, जबकि इसकी यूनिट होती है मीटर, तो ये पूरा मिलके हो गया 1/सेकंड। अब बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि सीयर स्ट्रेस जो होगा वो रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का ये साइन हटेगा तो आएगा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे विस्कोसिटी, और यही होती है डायनेमिक विस्कोसिटी। और डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ से हम रख सकते हैं डी यू अपॉन में डी वाई, जो कि है वेलोसिटी ग्रेडियंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही होता है। अब न्यू क्या है, इसी को कहते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। सीयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कितने से ये फोर्स चल रहा है। अब अगर आप इसको नीचे लेके आ जाओ, टाउ के नीचे लेके आओ, तो न्यू इक्वल टू टाउ अपॉन में डी थीटा अपॉन डी टी। मतलब इससे हम ये बताना चाहते हैं कि कितना अमाउंट में आप सीयर स्ट्रेस लगाओ, कितने अमाउंट में सीयर स्ट्रेस लगाओ कि एक यूनिट में सीयर स्ट्रेन हो जाए, एक यूनिट सीयर स्ट्रेन हो जाए, तो यही होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से, कि भाई आपको दे देगा एक वेलोसिटी प्रोफाइल दे देगा कि आपको u इक्वल टू डी वाई 2y माइनस वाई स्क्वायर आपको दे दिया कि वह वेलोसिटी प्रोफाइल है जो y पर डिपेंड कर रही है। अब आप बताओ सीयर स्ट्रेस कितना होगा, आपको सीयर स्ट्रेस निकालना है, आपको टाउ निकालना है, तो निकाल लोगे। अब आपको पता है टाउ इक्वल टू न्यू डी यू अपॉन में डी वाई होता है, तो डी यू अपॉन में डी वाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वाई, मतलब 2y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2, और इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा -2y। फिर आप y की वैल्यू इसमें बोल रखा है कि y इक्वल टू 0.5 पुट करना है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा डी यू अपॉन डी वाई जो मिल जाएगा वो आ जाएगा 1, और आपको न्यू की वैल्यू दे रखी है 0.018, यहाँ पुट कर दोगे तो आपको सीयर स्ट्रेस मिल जाएगा y इक्वल टू 0.5 पे जो आएगा 0.018 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है कि स्मॉल थिकनेस के लिए, मान के चलिए बहुत स्मॉल थिकनेस है तो क्या होगा उस समय, जो डी थीटा जो एंगल चेंज होगा वो हाइट, ये हाइट हो गया कितना, ये प्लेट की थिकनेस हो गई जो बहुत हमने छोटी मान रखी है, बहुत छोटी मान रखी है। तो वेलोसिटी ये v हो गया, तो डी यू अपॉन में डी वाई, क्योंकि हमने तो छोटा मान रखा है कि डी यू बन जाएगा v और डी वाई बन जाएगा h, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा मान रखा है, इसी में मान रखा है। तो यहाँ से आएगा टॉ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। न्यू डी यू अपॉन में डी वाई था, तो डी यू की जगह रखेंगे v, डी वाई की जगह रखेंगे h, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, जहाँ पे F जो है वो है सीयर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि सीयर फोर्स जो लग रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ये दिख रहा है आपको।
फिर ए जो है क्रॉस सेक्शन है, कि जो आपको क्रॉस सेक्शन दे रखा है ये प्लेट का, इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है। एच जो है जो प्लेट की हाइट है, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट की जो हाइट है वो है। न्यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी है, कि भाई इसकी डायनामिक विस्कोसिटी कितनी होगी। और वी जो है वेलोसिटी है जिससे प्लेट ये मूव कर रहा है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया न्यू वी अपॉन में एच। तो न्यू जो यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी आ जाएगी, इसकी यूनिट अगर निकालना चाहें तो आ जाता है फोर्स इंटू में हाइट अपॉन में ए इंटू में वी। आपको बेसिकली यहाँ से याद क्या करना है कि न्यू की जो डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल सेकंड कहते हैं, ये एसआई यूनिट होती है। जबकि अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो आती है किलोग्राम पर मीटर सेकंड। अब ये सीजीएस यूनिट जो है ना, सॉरी ये एमकेएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट जो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। अब इसी को हम बोलते हैं पॉइस, बोलते हैं। और एक पास्कल में 10 पॉइस होते हैं। एक पास्कल सेकंड, या हम बोल रहे हैं कि एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड या 10 पॉइस होते हैं। ये आपने एक बात कर ली। अब देखिए इफेक्ट क्या पड़ता है विस्कोसिटी के ऊपर, विस्कोसिटी का इफेक्ट क्या पता है डिस्चार्ज के ऊपर। अब देखिए जिससे से विस्कोसिटी बढ़ेगी, आपको जितना वो घना होता जाएगा उतना कम डिस्चार्ज निकलेगा। सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिकल बात है भाई। इसकी विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो इससे डिस्चार्ज कम निकलेगा। इसकी विस्कोसिटी कम है तो इससे डिस्चार्ज ज़्यादा निकलेगा। अगर एक में वाटर है एक में हनी है तो हनी वाटर वाले में डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, हनी वाले में डिस्चार्ज कम होगा। ये हो गया। अब देखिए वाटर की जो विस्कोसिटी मानते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, वो मानते हैं हम 0.001। एयर की मानते हैं 18 इंटू में 10⁻⁻⁶। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपसे कई बार पूछ रखा है कि आपकी डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगी वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो 55 टाइम होती है, 55.55 टाइम। याद रखिएगा, ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जो आपको पानी होता है वो 55 गुना ज़्यादा भारी होता है, विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू एयर 55.55 टाइम। अब कोई रिलेशन नहीं है डायनामिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा डायनामिक विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो मरकरी की होती है, 13,600 होती है। फिर ग्लिसरीन की होती है 1260 होती है। फिर वाटर की होती है 1000 होती है। फिर ऑयल की होती है 800 होती है। फिर एयर की होती है 1 समथिंग होती है। जबकि ग्लिसरीन में अगर आप इसकी डायनामिक विस्कोसिटी देखोगे तो कुछ रिलेशन नहीं है। पहले ग्लिसरीन आ जाता है, ये उठ के आ गया, फिर ऑयल आ गया, ये उठ के आ गया, फिर मरकरी आ गया, ये उठ के आ गया, तो कोई रिलेशन नहीं है। जबकि एक और टर्म जो हम बात करते हैं वो आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है कि आपको डायनामिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी। अब इसकी यूनिट ही बहुत पूछता है, वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको हम मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी बोलते हैं कि कितना मोमेंटम डिफ्यूज़ कर रहा है, कितना, मतलब ये बेसिकली गैसेस के लिए होता है कि गैस मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी। अब देखिए क्या है, अब अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसकी एयर की, तो वो थी 15 इंटू 10⁻⁻⁶। वाटर की बात करें तो 1 इंटू में 10⁻⁻⁶। तो अगर हम बात करें एयर, जो एयर होता है वो 15 टाइम्स होता है वाटर के। मतलब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका डेंसिटी नीचे आ रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे एयर ज़्यादा काइनेमेटिक विस्कोसिटी रखेगा। कितने टाइम? 15 टाइम्स। तो जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ेगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम होगी। तो इसीलिए आपको डेंसिटी आपकी ज़्यादा होती है वाटर की एज़ कम्पेयर टू एयर, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो आपको यहाँ दिख भी गया, आपने प्रूफ भी दे दिया कि भाई 15 टाइम्स ज़्यादा है, जो एयर है 15 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से। अब इसमें भी एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसी को हम बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं। एक स्टॉक में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होते हैं। यहाँ जैसे कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सुपर फ्लूइड क्या है? सुपर फ्लूइड हीलियम को माना जाता है और जिसकी विस्कोसिटी
विस्कोसिटी जीरो होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी जो होती है वो होती है तार की। आप ये याद रखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में 10⁴ स्टॉक्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएशन क्या है विस्कोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी का जो, अगर प्रेशर का बात करें तो प्रेशर का कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है विस्कोसिटी के ऊपर। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज़ नेग्लिजिबल मानते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों? क्योंकि देखिए फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड अगर बात करें लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है। लिक्विड में कोहेसिव फोर्स होते हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स होता है, जबकि गैसेस में जो होता है वो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, कि जैसे से वो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक बहुत तेज़ भागेगा एक दूसरे से। हाँ, तो हम अगर टेम्परेचर अगर लिक्विड में बढ़ा रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स कम होगी। अब कोहेसिव फोर्स कम होगी तो फ्लो ईजी हो जाएगा, और फ्लो अगर ईजी होगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जबकि गैसेस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाया तो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, सब पार्टिकल इधर उधर भागेंगे, तो विस्कोसिटी आप सब भाग रहे हैं एक दूसरे में। अगर आप एक ही कमरे में सब एक दूसरे में भागना चालू हो गए तो अब इधर डेंसिटी बढ़ गई है, विस्कोसिटी बढ़ गई है, तो फ्लो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे फ्लो डिफ़िकल्ट होगा विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से रिलेशन जो आया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है T/T के, जबकि आपका डायनेमिक विस्कोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √T के। यहाँ भी देख लीजिए आप, विस्कोसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है विद जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जबकि गैसियस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ रही है।